आज हम अध्याय 5 सहर्ष स्वीकारा है कविता पढ़ेंगे। इसका पहला भाग आज पढ़ेंगे हम। और कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ पंक्तियां बड़ी और कुछ पंक्तियां छोटी नजर आ रही है। पहले कई बार हमारी ऐसी चर्चा हो चुकी है, तो इसका अर्थ हुआ ये छंद मुक्त कविता है। आप नोट कर लीजिए, ये छंद मुक्त कविता है। दूसरी बात, जो भी छंद मुक्त कविता होती है हम अच्छे से जानते हैं कि उसकी शैली जो होती है वो अगेय होती है। जो छंद मुक्त कविता होती है उसकी शैली अगेय शैली होती है। इस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध ने वियोग संबंधी बात की है कि मेरी प्रिया जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था अब वो मेरे साथ नहीं है। फिर भी ये कह रहे हैं कि जो मेरी प्रिया को प्रिय है, जो पसंद है, उन सभी को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। जो भी मेरी प्रिया को प्रिय है उन सब को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा, तुम्हें भूलना भी मेरे लिए दंड के समान है। तो प्रिया की बात हो रही है और वो इनके साथ नहीं है, वियोग अवस्था की बात है। इसलिए हम कह सकते हैं वियोग श्रृंगार रस इस कविता में है। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये कविता है। तो तीन बातें इस कविता का भावार्थ समझने से पहले हम तीन बातें नोट कर लें। नंबर 1, यह छंद मुक्त कविता है। नंबर 2, इसकी शैली अगेय है। और नंबर 3, वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये कविता है। ठीक है, अब भावार्थ ग्रहण करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहे हैं, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, लेकिन आप सहर्ष ऐसे कैसे ही लिखेंगे। ठीक है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मेरी जिंदगी में जो कुछ है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। और क्यों स्वीकार है? जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? तो इसका उत्तर भी आगे दिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। तुम्हें शब्द यहां आया है प्रिया के लिए, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है हे प्रिया वह तुम्हें भी प्यारा यानी प्रिय है। वह तुम्हें भी प्रिय है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्रिय है। अगर हमसे पूछा जाए कि कवि की जिंदगी में जो कुछ है उसे उसने सहर्ष स्वीकार क्यों कर लिया है, तो आप बताएंगे क्योंकि वह सब उसकी प्रिया को प्रिय है। उसकी प्रिया को प्रिय है, इसीलिए कवि ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
अब किसे किसे स्वीकार किया, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कवि ने सहर्ष किसे स्वीकार किया। तो आगे लिखा है गर्वीली गरीबी है। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने योग्य। गर्वीली का अर्थ है गर्व करने योग्य। कवि ये कह रहे हैं कि यह मेरी गरीबी भी गर्व करने योग्य है। कवि को अपनी गरीबी पर भी गर्व है। क्यों है? क्योंकि इसकी प्रिया को गरीब लोग पसंद है, गरीबी पसंद है। तो यहाँ कवि एक संदेश भी देना चाहते हैं कि कवि खुद ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, मेरी गरीबी गर्व करने योग्य है। तो ये हमें भी सबको संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, हीन भावना से उसे ग्रसित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी गरीबी पर गर्व होना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि यह मेरी गरीबी गर्व करने योग्य है। मेरे सभी गंभीर अनुभव, ये सभी गंभीर अनुभव, विचार वैभव, यहाँ विचारों को वैभव, वैभव का अर्थ होता है धन संपत्ति, तो विचारों को धन संपत्ति के समान माना। कवि ने अपने विचारों को भी धन संपत्ति के समान माना है। तो जिसकी तुलना जिससे करते हैं, यानी उपमेय और उपमान, इनके बीच में कोई भी शब्द या शब्दांश नहीं आता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर विचार वैभव रूपक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, ये पहले भी बात हो चुकी है। जिसकी तुलना जिससे करें, इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं आता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आप नोट करते रहें इन सब बातों को। अर्थ होगा विचार रूपी वैभव, विचार रूपी वैभव। यह विचार रूपी वैभव, यह दृढ़ता, ऐसे कैसे लिखेंगे? भीतर यानी अंदर। किसके अंदर? हृदय के अंदर। भीतर से पहले लिख दीजिए हृदय के, भीतर से पहले लिख दीजिए हृदय के। और सरिता का अर्थ होता है नदी, लेकिन यहाँ कौन सी नदी की बात है? हृदय के अंदर वास्तविक नदी तो बहेगी नहीं, तो कौन सी नदी? प्रेम रूपी नदी। सरिता से पहले लिख दीजिए प्रेम रूपी, सरिता से पहले लिख दीजिए प्रेम रूपी नदी। और हृदय के अंदर बहने वाली प्रेम रूपी नदी, ये सभी अभिनव यानी नए हैं। ये सभी अभिनव यानी नए हैं और मौलिक है, मौलिक है। यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार है और मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक। मौलिक यानी वास्तविक। ये सभी नए और वास्तविक है। वापस से देखिए, मेरी यह गरीबी गर्व करने योग्य है। मेरे सभी गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और हृदय के अंदर बहने वाली प्रेम रूपी नदी, ये सभी नए और वास्तविक है। अब देखो, प्रश्न ये था कि कवि ने किसे और क्यों सहर्ष स्वीकार किया है। कवि ने किसे और क्यों सहर्ष स्वीकार किया है? तो आप बताएंगे। कवि ने गरीबी को, गरीबी, अपने गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और प्रेम रूपी नदी, इन सबको कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। ये 5 चीजें हैं: गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और प्रेम रूपी नदी।
इन पांचों को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। फिर आप गद्यांश बदल कर लिखेंगे, क्योंकि ये सब इसकी प्रिया को प्यारा या प्रिय है, इसलिए कवि ने इन सब को सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए कि पल पल, देखो पल पल एक जैसा शब्द लगातार आ जाता है और अर्थ एक ही होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। यहां पर पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। अर्थ होगा प्रत्येक पल, जो कुछ भी है जागृत है। अपलक, अपलक यानी लगातार, अपलक यानी लगातार। और संवेदन यानी अनुभूति, संवेदन यानी अनुभूति। ये कठिन शब्दों का अर्थ आप नोट करते रहे। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसका पहले अर्थ करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो कवि, कि प्रत्येक पल, प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिया, मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है। मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है, और यही अनुभूति मुझे अपलक यानी लगातार जागृत बनाए रखती है। मैं जागृत हूं, मैं बहुत सतर्क और सावधान हूं, तो इसी वजह से कि तुम्हारी अनुभूति मुझे प्रत्येक पल होती रहती है, और तुम्हारी अनुभूति की वजह से, तुम्हारी यादों की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से मैं हमेशा लगातार जागृत रहता हूं, उदासीन कभी भी नहीं होता हूं। मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है, और यही अनुभूति मुझे लगातार जागृत बनाए रखती है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। नाता का अर्थ है संबंध। अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है और क्या संबंध है। हे प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है और क्या संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूं, उड़ेलने का अर्थ है बाहर निकालना, उड़ेलने का अर्थ हुआ बाहर निकालना। अब देखो भर भर, यहां भी पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितनी तुम्हारी यादें मैं हृदय से बाहर निकालता हूं, जितना भी उड़ेलता हूं, किसको, यादों को। तुम्हारी यादें जितनी मेरे हृदय से बाहर निकालता हूं, भर भर फिर आता है, मेरा हृदय फिर से भर जाता है। जितनी तुम्हारी यादें हृदय से बाहर निकालता हूं, उतना फिर से मेरा हृदय भर जाता है। तुम्हारी यादों से मेरा हृदय फिर से भर जाता है। मैं तो तुम्हारी यादें हृदय से बाहर निकालना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय फिर से भर जाता है। ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा संबंध हमारे बीच है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मीठे पानी का अर्थ यहाँ प्रेम को कहा है, मीठे पानी का अर्थ यहाँ प्रेम से लगाया गया है। और सोता का अर्थ भी होता है झरना। सोता का अर्थ भी झरना होता है। तो ऊपर भी झरना है, नीचे भी झरना है। हम एक ही बार झरना बोलेंगे। मेरे हृदय में प्रेम रूपी पानी, मेरे हृदय में मीठे पानी का अर्थात प्रेम का झरना बह रहा है। मेरे हृदय में मीठे पानी का अर्थात प्रेम का झरना बह रहा है।
भीतर वह, भीतर यानी अंदर, और वह का मतलब प्रेम का झरना। हृदय के अंदर वह प्रेम का झरना बह रहा है और उसके ऊपर तुम विराजमान हो। हृदय के अंदर वह प्रेम रूपी झरना बह रहा है और हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखो, चांद यानी चंद्रमा, जो यानी जैसे, जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत प्रेम करता है। चंद्रमा इस पृथ्वी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए इस पृथ्वी को देखकर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है। तो देखो, जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, मुझ पर त्यों यानी वैसे ही। और खिलने का अर्थ भी है मुस्कुराना। मुझ पर वैसे ही तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता रहता है, मुझ पर वैसे ही तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता रहता है। अर्थात उस चंद्रमा की तरह तुम्हारा चेहरा भी हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है, यहाँ पर तुलना की गई है प्रिया के चेहरे की चंद्रमा की, या प्रिया की मुस्कान की तुलना चंद्रमा की मुस्कान से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, जो जैसे भी आ गया, यहाँ उपमा अलंकार है। जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, वैसे ही मुझ पर तुम्हारा चेहरा भी मुस्कुराता रहता है। चंद्रमा की तरह ही तुम्हारा चेहरा भी मुस्कुराता रहता है। सचमुच तुम मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। यहाँ प्रिया को भूलना भी कवि ने दंड के समान बताया है, कि जैसे दंड मिलने पर पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि प्रिया तुम्हें मैं भूलना चाहूंगा तो मुझे उस दंड के समान ही कष्ट मिलेगा, पीड़ा होगी। जैसे दंड मिलने पर पीड़ा होती है, वैसे ही मैं तुम्हें अगर भूलने की कोशिश करूंगा तो मैं भी पीड़ित हो जाऊंगा, मुझे भी बहुत कष्ट होगा। तो कवि ने भूलने को दंड के समान बताया। क्या कह रहे हैं कि हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्योंकि कवि वियोग अवस्था में बहुत परेशान हो रहे हैं, प्रिया की यादें आ रही है और बहुत पीड़ित हो जाते हैं प्रिया को याद करके। तो कह रहे हैं कि सचमुच तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार, अमावस्या को भी छोड़ दीजिए, दक्षिणी ध्रुव पर जैसा अंधकार है, क्योंकि हम जाते हैं ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो एक बार यदि वहां अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर 6 महीनों तक वहां अंधेरा ही रहता है। तो यही कहा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार मेरे हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें भूल सकूंगा। बहुत आसान नहीं है तुम्हें भूलना। दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार, बहुत लंबा दीर्घ और घना अंधकार हो जाएगा ना मेरे हृदय में, तभी मैं तुम्हें भूल सकूंगा।
और अमावस्या भी हम जानते हैं काली रात होती है। तो क्या कह रहे हैं, अमावस्या की रात जैसा अंधेरा, अमावस्या की रात जैसा अंधेरा मेरे शरीर पर, चेहरे पर और अंतर यानी हृदय, अंतर यानी हृदय, अमावस्या की रात जैसा अंधेरा मेरे शरीर पर, चेहरे पर और हृदय में पालू यानी हो जाएगा। तभी झेलूं में, झेलने का अर्थ है सहन करना, और किसे, वियोग को। अमावस्या की रात जैसा अंधेरा शरीर पर, चेहरे पर और हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हारे वियोग को झेलू यानी सहन कर सकूंगा, तभी मैं तुम्हारे वियोग को सहन कर सकूंगा। झेलू मैं, इससे पहले लिख लीजिए वियोग को, झेलू मैं, इससे पहले लिखो वियोग को, वियोग को सहन कर सकूंगा। उसी में नहा लूं मैं, और नहाने का अर्थ है स्वीकार करना या फिर वर्ण करना, तभी मैं उसे स्वीकार कर सकूंगा या तभी मैं उसका वर्ण कर सकूंगा। वर्ण करना और स्वीकार करना दोनों एक ही बात है। हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार मेरे हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें भूल सकूंगा। अमावस्या की रात जैसा अंधेरा मेरे शरीर पर, चेहरे पर और हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हारे वियोग को सहन कर सकूंगा, तभी मैं उसे स्वीकार कर सकूंगा। एक बार वापस से देख लेते हैं जल्दी से। कवि कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मेरी जिंदगी में जो कुछ है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, हे प्रिया, वह तुम्हें भी प्रिय है। जो कुछ भी मेरा है हे प्रिया, वह तुम्हें प्रिय है। यह मेरी गरीबी गर्व करने योग्य है, मुझे अपनी गरीबी पर भी गर्व है। ये मेरे सभी गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, यह दृढ़ता और हृदय के अंदर बहने वाली प्रेम रूपी नदी, ये सभी नए और वास्तविक है। मुझे ये सभी नए लग रहे हैं और वास्तविक लग रहे हैं। प्रत्येक पल मुझे तुम्हारी अनुभूति होती रहती है, प्रत्येक पल मुझे तुम्हारी अनुभूति होती रहती है, और यही अनुभूति मुझे लगातार जागृत बनाए रखती है। यही अनुभूति मुझे लगातार जागृत बनाए रखती है। हे प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है और क्या संबंध है कि मैं तुम्हारी यादें जितनी हृदय से बाहर निकालता हूं, फिर से मेरा हृदय भर आता है या भर जाता है। मेरे हृदय में मीठे पानी का अर्थात प्रेम का झरना बह रहा है। हृदय के अंदर वह प्रेम का झरना बह रहा है और हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। जैसे धरती पर रात भर चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर मुस्कुराता रहता है। तो चंद्रमा के समान तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता रहता है। हे प्रिया, सचमुच तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल सकूं। वास्तव में यहां दंड देने की बात नहीं है,
ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस वियोग अवस्था में बहुत दुखी हो गया हूँ, पीड़ित हो गया हूँ, तुम्हारी यादें निकालना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा हृदय फिर से भर जाता है, इसलिए मैं तुम्हें भूल सकूं, ऐसा मुझे कोई दंड दो कि मैं तुम्हें भूल सकूं। और फिर बता रहे हैं कैसे भूल पाएंगे कि दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार, दक्षिणी ध्रुव जैसा अंधकार मेरे हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें भूल सकूंगा। और अमावस्या की रात जैसा अंधेरा शरीर पर, चेहरे पर और हृदय में हो जाएगा, तभी मैं तुम्हारे वियोग को सहन कर सकूंगा और तभी मैं उसे स्वीकार कर सकूंगा। यानी तुम्हारा वियोग भी मैं स्वीकार नहीं करना